कक्षा 11 में चैप्टर 50 चल रहा है न्यूटन के गति विषयक नियमों में। आज हम कहाँ पिछले टर्न पर कराया था हमने वृत्तीय गति यानी अवकेंद्र बल के उदाहरण कराए थे। आज हम करा रहे हैं दैनिक जीवन में अवकेंद्र बल उत्पन्न करने के कुछ उदाहरण। एक पहला है कि साइकिल सवार अपनी साइकिल को मोड़ते समय अपने शरीर को साइकिल सहित मोड़ के केंद्र की ओर मोड़ लेता है, केंद्र की ओर को झुका लेता है या मोड़ लेता है, केंद्र की ओर झुक जाता है। ठीक है ना। अब कितने कोण से झुकता है उसके लिए डेरिवेशन है। ठीक है। अब हम बताएं कि यदि साइकिल सवार ऊर्ध्वाधर रहकर मोड़ को पार करना चाहे तो सड़क एवं साइकिल के टायरों के बीच घर्षण बल साइकिल के चलने की रेखा के अनुदिश होता है अगर सीधा चलाए। और जो सिस्टम है निकाय है यानी कि साइकिल सवार और साइकिल निकाय बोलेंगे, और निकाय को जो अविकेंद्र बल प्रदान नहीं कर पाता है इसलिए ऊर्ध्वाधर रहकर साइकिल सवार मोड़ को पार नहीं कर पाता है। जब साइकिल सवार ऊर्ध्वाधर से मोड़ के केंद्र की ओर किसी कोण थीटा पर झुक जाता है, किसी भी कोण थीटा पर झुक जाता है, जैसे ये सीधा चल रहा है तो मोड़ अविकेंद्र बल नहीं प्राप्त कर पाएगा। और जब ये थोड़ा सा थीटा कोण झुक जाता है, थीटा कोण झुक जाता है तो सड़क एवं साइकिल के टायरों के बीच जो घर्षण बल, सड़क ये सड़क है और साइकिल के टायर हैं तो इन दोनों के बीच में क्या लगता है, घर्षण बल। तो घर्षण बल F मोड़ के केंद्र की ओर लगता है, केंद्र को लगने, यही घर्षण बल साइकिल सवार निकाय को वृत्ताकार मोड़ पार करने के लिए आवश्यक अविकेंद्र बल प्रदान करता है। ये जो झुकाव है, ठीक है ना, जो घर्षण बल है वही आवश्यक अविकेंद्र बल उसको प्रदान करता है। ये मोड़ का केंद्र है तो ये बल लग रहा है, ये ऐसे मोड़ना है, ऐसे इस तरह साइकिल चल रहा तो इस तरह से तो झुक गया ये थीटा कोण से। ठीक है ना। इसमें क्या है कि जी गुरुत्वाकर्षण है, ये साइकिल का हैंडल है, इस व्यक्ति का भार mg नीचे की तरफ है। ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि आवश्यक अवकेंद्र बल F बराबर होता है mv²/r, जहाँ पर m निकाय का द्रव्यमान है, v चाल है साइकिल सवार की, r वृत्त के मोड़ की त्रिज्या होती है। जब सवार और साइकिल के गुरुत्व केंद्र, सवार और साइकिल के जो गुरुत्व केंद्र है g, ये गुरुत्व केंद्र है g पर बराबर और विपरीत बल F1 व F2 हमारे कार्य करते हैं। कितने बल कार्य करते हैं, F1 और F2। ये जो गुरुत्व केंद्र है इस पर F1 व F2 दोनों ही बराबर बल कार्य करते हैं, अर्थात F1 बराबर F2 बराबर F के हो जाएगा। तथा उसकी समांतर है। अब यदि हम बिंदु A पर लगे बल F, इस बिंदु पर लगे हमारा बल है F, बिंदु A पर लगे बल F को बिंदु G पर लगे बल F1 तथा F व F2 यानी F के बराबर से बने वामावर्त बल, ये वामावर्त बल योग से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। और बल F1 बराबर F आवश्यक अवकेंद्र बल है। F1 बराबर F, ये जो लग रहा है F1 बराबर वो F के, ये आवश्यक अवकेंद्र बल होता है। अब यह साइकिल सवार सीधा रहे, जैसे हमने चित्र पहले में दिखाया, अगर साइकिल सवार सीधा रहे तो उसका भार mg नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे, जो कि गुरुत्व केंद्र G पर नीचे की ओर कार्य करता है, तथा पृथ्वी की अविलंब प्रतिक्रिया R है। ये अविलंब प्रतिक्रिया R ऊपर की तरफ, अविलंब प्रतिक्रिया कैपिटल R जो ऊपर की तरफ लगती है, एक यानी R बराबर जो mg के बराबर होती है, और एक दक्षिणावर्त बल युग्म बना लेते हैं। अब हम जो वामावर्त जो बल लग रहा है इस पर जो बल युग्म जो असंतुलित
जब वामावर्त बल लग रहा है तो इस पर ये असंतुलित रहता है। क्या रहता है? असंतुलित रहता है और सवार को बाहर की ओर को गिरा देता है। ये वाली स्थिति में अगर हम ऊर्ध्वाधर रहते हैं, ठीक है ना, निष्प्रभावी हो जाता है। परंतु यदि साइकिल सवार भीतर की ओर झुक जाता है, इस वजह में अगर साइकिल सवार भीतर की ओर को झुक जाता है तो उसका भार जो mg है तथा पृथ्वी की प्रतिक्रिया बल जो r है, ये वाली mg एक दक्षिणावर्त बलयों बना लेते हैं। इसमें कौन सा बना रहा है? वामावर्त बलयों, और इसमें बनाता है दक्षिणावर्त बलयों, जो कि वामावर्त बलयों को संतुलित कर लेता है। तब सवार बिना गिरे मोड़ को पार कर लेता है। अब मान लिया कि माना कि इन दोनों बलों के संतुलित होने के लिए सवार को थीटा कोण से झुकना पड़ता है या झुकना चाहिए, तब mg व r, ये वाला mg और इसका प्रतिक्रिया r जो mg के बराबर होता है, से बना युग्म बराबर f व f2 यानी बराबर जो f के बराबर होता है से बना युग्म। तो r mg इंटू GA cos थीटा, ये वाला GA cos थीटा, सॉरी GA sin थीटा, इसके लिए बराबर बोलियो F इंटू GA cos थीटा। साइन थीटा बटे cos थीटा को इधर ले आए, F अपॉन m, GA से GA कैंसिल हो गया। साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है एम बी टेन थीटा के, एफ बराबर होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन एम जी, एम से एम कैंसिल, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर एम जी, तो एम से वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ये वाली जो वैल्यू निकाली है वो निकाली साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ये हमारे कौन बन गया? ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, ठीक है ना, इस तरह से जी। तो टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो इस सूत्र से सवार के झुकने का कोण ज्ञात किया जा सकता है। चूंकि अभिकेंद्र बल घर्षण बल से उत्पन्न होता है, अतः अभिकेंद्र बल एम बी स्क्वायर आर का मान घर्षण बल के सीमांत मान म्यू एस एम जी से कम होना चाहिए, जो घर्षण सीमांत घर्षण बल है, वरना साइकिल फिसल म्यू एस एम जी से ही कम रहना चाहिए, वरना साइकिल फिसल जाएगी। इसलिए साइकिल सवार मोड़ पर साइकिल की चाल भी कम कर देता है तथा बड़ी त्रिज्या यानी आर का पथ अपनाता है। यदि मोड़ को बिना फिसले पार करने के लिए साइकिल की अधिकतम अनुमत चाल वी मैक्सिमम हो, तब वी एम वी मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन आर बराबर म्यू एस एम जी, म्यू एस घर्षण गुणांक है, तो वी मैक्सिमम बराबर इसका मल्टीप्लाई कर लिया तो अंडर रूट म्यू एस आर जी, एम सी एम कैंसिल, तो म्यू एस आर जी। नंबर दूसरा क्या है? मोड़ पर सड़कों व रेल की पटरी में ढलाव रखा जाता है, ठीक है ना। ढलाव क्यों रखा जाता है? एक इसका ये भी उदाहरण है। अब इसमें क्या है कि समतल सड़क पर वाहनों को वृत्ताकार मोड़ पर चलने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल टायरों एवं सड़क के बीच के घर्षण बल, कौन सा? जो वृत्ताकार मोड़ के केंद्र की ओर को होता है, इससे प्राप्त होता है। और इससे बाहर इसमें यानी या इससे बाहर यानी वाहन के टायरों का घिसाव एवं क्षरण माने जो घिसते रहते हैं, निरंतर होता रहता है। और साथ ही साथ सड़क गीली होने के कारण घर्षण बल वाहनों के वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए एक जो विश्वसनीय जो बल होना चाहिए, विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता है। अतः वृत्ताकार पथ पर गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल की घर्षण बल पर निर्भरता कम करने के लिए सड़कों और रेल की जो पटरियां होती हैं वो इनको वृत्ताकार मोड़ों पर बंकन किया जाता है, यानी कि कुछ उठी हुई होती है, ठीक है ना, थोड़ा ढलाव दिया जाता है। जैसे दो पटरियां हैं या सड़क मोड़ पर सड़क है तो एक साइड से ये थोड़ा फ्लैट नहीं है, एक साइड से ऐसी उठी हुई होगी इस तरह से, जिससे कि उन्हें आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त हो जाए। अब आता है अपकेंद्र बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
जब किसी कण को डोरी से बांधकर वृत्तीय पथ पर घुमाते हैं तो केंद्र से बाहर की ओर को एक बल लगता है जिसे अपकेंद्र बल कहते हैं। जैसे घुमाते हैं तो केंद्र की ओर तो अवकेंद्र बल लग रहा है और केंद्र से बाहर की ओर को अपकेंद्र बल लग रहा है, तो जो अवकेंद्र बल के बराबर ही होता है अपकेंद्र बल का मान। इसी तरह से डोरी से बंधे कण की ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आज इतना ही, आप इसको समझिए। थैंक यू।